दोस्तों आज की वीडियो में आपको ये बतलाने वाला हूँ कि अगर आपको महीने का 1 लाख रुपए इनकम जनरेट करना है, कमाना है, तो आपको ये फ़ॉर्मूला इस्तेमाल करना ही होगा। इसका इस्तेमाल से आप ये समझ जाएँगे दोस्तों कि एक्चुअली में आपको क्या करना है और किस तरह से महीने का 1 लाख रुपया तक आपको अर्न करना है। ये 1 लाख हो सकती है, 2 लाख हो सकती है, 5 लाख हो सकती है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। सबसे पहले मान के चलो दोस्तों हम कोई प्रोडक्ट या सर्विस सेल करते हैं, किसी भी पर्सन को, तो अगर हमें ₹1 बेनिफिट रखना होगा, एक प्रोडक्ट के पीछे या एक सर्विस के पीछे, तो हमें 1 लाख लोगों तक अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल आउट करनी होगी। अगर हम वही अगर ₹10 प्रॉफ़िट रखते हैं, तो हमें 1 लाख कमाना है, तो हमें 10,000 लोगों को अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल आउट करना होगा। वही अगर हम ₹100 प्रॉफ़िट रखते हैं एक पर्सन से, तो हमें 1000 लोगों को अपना प्लान सेल आउट करना होगा। इसे आप प्रोडक्ट या सर्विस कह सकते हैं। वही दोस्तों अगर एक इंसान से अगर हम ₹1000 अर्निंग करते हैं, तो हमें सिर्फ़ 100 लोगों को अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल आउट करना होगा। यहाँ पर दोस्तों ये ध्यान दे रहे हैं कि हम जैसे-जैसे अपने प्रॉफ़िट को इंक्रीज़ कर रहे हैं ना, हमें बहुत कम लोगों तक उस प्रोडक्ट या सर्विस को सेल आउट करने की ज़रूरत पड़ रही है। इसका मतलब बिल्कुल साफ़ है कि अगर आपको लखपति बनना है, लाख रुपए महीने कमाना है, तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आप किस लेवल की प्रोडक्ट या सर्विस सामने वाले को सेल आउट कर सकते हैं। और अगर सेल आउट नहीं कर सकते हैं, तो अपनी वैल्यू उतनी तक की आपको रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इसी तरह से अगर हम काम करें, तो हमें ये पता चलता है कि अगर हम ₹1000 किसी से कमा सकते हैं, किसी एक पर्सन से, तब हमें सिर्फ़ 100 लोगों को ये प्लान बेचनी होगी। तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है। अगर हम दोस्तों एक पर्सन से अगर 10,000 का प्रॉफ़िट लेते हैं, तो हमें सिर्फ़ 10 लोगों को अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल आउट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम एक मिडल रेंज लेते हैं। मान के चलो हम एक पर्सन से ₹1000 की प्रॉफ़िट ले रहे हैं, ठीक है? इसके अनुसार अगर हम 100 लोगों को अपना प्रोडक्ट या सर्विस या प्लान सेल आउट करते हैं, तो ये हमारे लिए ईज़ी हो जाएगी। तो दोस्तों हमें इसे ध्यान रखना है और इसके अनुसार हम आज का प्लान देखते हैं कि करना क्या है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिससे हम 1000 का प्रॉफ़िट आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन आज मैं उसमें से कोई एक बिज़नेस आपको बतलाने वाला हूँ, जिसे आप करके आराम से 100 लोगों को अपना प्लान बेच सकते हो और उससे आराम से आप महीने के लाख रुपए कमा सकते हो और ये सीज़न भी है, जिस बिज़नेस की मैं बात करने वाला हूँ। दोस्तों आजकल आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं आज के डेट में टूर एंड ट्रैवल्स में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारी जगह है दोस्तों जहाँ बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। जैसे कि दोस्तों माता वैष्णो देवी के दर्शन करने बहुत लोग जाना चाहते हैं, बहुत लोग केदारनाथ जाना चाहते हैं, बहुत लोग शिरडी जाना चाहते हैं, बहुत लोग तिरुपति जाना चाहते हैं, बहुत लोग उज्जैन जाना चाहते हैं दोस्तों। और इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो अभी पिकनिक की भी सीज़न है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बड़े-बड़े जगह में घूमने के शौकीन होते हैं। जैसे शिमला हो गई, मनाली हो गई, कन्याकुमारी हो गई है, ठीक है, ऊटी हो गई है। तो बहुत अलग-अलग तरह के लोग हैं जो अलग-अलग जगह में घूमना चाहते हैं। दोस्तों अगर हम इसका प्लान करें, तो हम आराम से एक इंसान से ₹1000 आराम से कमा सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि अगर हम सिंगल पर्सन वहाँ पर जाते हैं, तो हमें टोटल कितना खर्च यहाँ पर पड़ेगा। मान के चलो अगर हम ट्रेन से जाते हैं, बाय ट्रेन, तो बाय ट्रेन का कितना खर्चा होगा, उसके बाद में रूम रेंट कितनी है, उसके बाद में खाने का कितना खर्च होगा, उसके बाद हम वहाँ कितने दिन रुकने वाले हैं। ये सब चीज़ करके हम एक कैलकुलेशन निकालेंगे। कैलकुलेशन इतनी होती है। उतना होने के बाद में हम उसके ऊपर में क्योंकि हम लेकर जा रहे हैं, तो हम अपना प्रॉफ़िट इसके ऊपर में रखेंगे और ये चीज़ मेंटेनेंस बहुत ध्यान से करना होगा क्योंकि किसी को हम लेकर जा रहे हैं तो ये थोड़ा-सा रिस्क का काम होता है। ठीक है? पूरा ध्यान रखना ज़रूरी होता है। दोस्तों इस चीज़ को हम बहुत ध्यान से कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन जब हमारी कंप्लीट हो जाती है ना, तो उसके ऊपर में हम अपनी जो प्रॉफ़िट है, जो ₹1000 पर पर्सन है, उसको चलो हम 1500 मान के चलते हैं कि हमारी टोटल खर्च जितनी हो रही है उससे 1000 या 1500 रुपया हम प्लस करके लिख के रखते हैं। यहाँ पर भी कुछ बेनिफिट होने वाली है वो मैं आगे ज़रूर बतलाऊँगा। सबसे पहले ये बात है कि हमने पूरा प्लान बना लिया, हमने अपनी बजट बना ली। बजट बनाने के बाद में हम पॉम्पलेट वगैरह छपाएँगे। पॉम्पलेट छपाने के बाद में बड़े-बड़े बैनर छपाएँगे। अपने शहर के बड़े-बड़े जगह में उस बैनर को रखेंगे, हम ऑनलाइन ऐड कर सकते हैं। ये सब करने के बाद में बहुत सारे लोगों को जानकारी होगी अच्छा यहाँ जा रहा है, ठीक है? तो उसके बाद में हम अपनी जर्नी को शुरू करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों को ये डाउट हो सकती है, अरे उतना पैसे में तो मैं खुद चला जाऊँगा। लेकिन जब हम ध्यान देते हैं ना कि हमारा खर्च कितना हो रहा है, तो बहुत लोगों को इस चीज़ के बारे में मालूम है कि हम अगर अकेले जाएँगे तो हमारा इतना ज़्यादा खर्च होने वाला है क्योंकि सिंगल में क्या होती है कि आपका जाने-आने का खर्च, फिर उसके ऊपर में खाने-पीने का खर्च, उसके बाद में अकेला रूम में रहेंगे तो हमारा जो रूम के चार्जेज़ है वो ज़्यादा लग जाते हैं। फिर बहुत लोग ऐसे भी हैं जो नई जगह में अकेले घूमना पसंद नहीं करते हैं। तो लोगों को ना ग्रुप की भी ज़रूरत पड़ती है और प्लस ज़्यादा लोगों को एक ही जगह में स्टे करवाते हैं ना, तो हमसे थोड़ा-सा कम चार्ज लेंगे। प्लस हम अगर एक ही रेस्टोरेंट से एक ही जगह से हम खाना खाएँ, एक ही तरह की गाड़ी बुक करें, तो उससे भी हमारा कुछ पैसा ब बचता है क्योंकि हम बार्गेनिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से धीरे-धीरे करके ना हम अपने चार्जेज़ को थोड़ा-सा कम कर सकते हैं। इससे ये बेनिफिट होगी कि हमने जो चार्जेज़ वहाँ पर रखा हुआ है,
उस चार्जेस से भी और कम पैसे लगेंगे। दोस्तों इस तरह से आप इस काम को कर सकते हैं और जितने लोग भी आपने आस-पास में देखा होगा टूर एंड ट्रैवल्स में लेकर जाते हैं और आपने जितने लोगों को भी आस-पास में देखा होगा कोई पिकनिक जा रहे हैं, कोई ऐसे ही धर्म स्थल घूमने जा रहे हैं, ठीक है, पूजा-पाठ के लिए, तो दोस्तों उन लोगों को ध्यान देंगे ना तो उन लोग अपना प्रॉफ़िट वहाँ पर रखते हैं। तो वैसे ही अगर मान के चलो दोस्तों आप अगर 100 लोग अरेंज करते हो और ये सब अरेंज हो जाती है और सब पिकनिक वगैरह सब कंप्लीट होके आप रिटर्न आते हो ना, तो उसके बाद में आपके हाथ में बहुत अच्छा खासा अमाउंट बचता है। हो सकता है कि फर्स्ट बार आप जाओ तो थोड़ा-सा आपको मैनेजमेंट में थोड़ा-सा असुविधा हो जाए, लेकिन फिर भी एक आइडिया ज़रूर हो जाएगा। फिर भी आपको लगभग 50,000 से लाख रुपए तक आराम से आपके पैसे बच जाएँगे। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके बहुत सारे लोग पैसे कमा रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो इस तरह का काम कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल लोग बहुत घूमने के शौकीन भी हैं। प्लस आप चाहें तो हर महीने एक नया-नया टूर आप निकाल सकते हैं। हाँ, दोस्तों सिर्फ़ बरसात एक ऐसा सीज़न है जिसमें लोग बाहर जाना पसंद नहीं करते हैं। उसको छोड़ के और जितने भी सीज़न हैं, आप नई-नई जगह लेकर जा सकते हैं। इससे आपको एक नया अनुभव मिलेगा और जब आप इसको मैनेज कर लोगे ना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा धीरे-धीरे कि आपको किस तरह से पैसे बचाने हैं। क्योंकि मैं भी बहुत पहले से घूमने का शौकीन हूँ, मैं भी काफ़ी जगह घूम चुका हूँ, तो मैंने ये देखा है कि अकेले जाने में कितनी खर्च लगती है और ग्रुप में जैसे 5, 10 लोग, 20 लोग जाते हैं ना, तो उसमें कितनी खर्च लगती है, ये एकदम साफ-साफ पता चल जाता है। चाहे वो रेस्टोरेंट का खर्च हो या होटल का खर्च हो या कहीं बाहर घूमने गए, गाड़ी का खर्च हो, सब में पैसे बचते हैं। तो इस तरह से आप मैनेज करके अपने पैसे को बचा सकते हैं दोस्तों। तो ये एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी है, अगर आप चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छे खासे इनकम जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें आपको कोई क्वालिफ़िकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत है और थोड़ा-सा दिमाग से आपको चलने की ज़रूरत है। तो दोस्तों इस तरह से आप अगर एक इंसान से ₹1000 बचाते हो ना, दोस्तों अगर आप 100 लोग को अरेंज कर पाते हो ना, तो इससे आप आराम से लाख रुपए तक आराम से बचा लोगे। प्लस आप मैनेजमेंट करके 20 से पैसे बचा रहे हो वो अलग। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नए-नए आइडियाज़ के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।